और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सोमवार को दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक है। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हरीश चौधरी, रघु शर्मा, रघुवीर मीणा, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खचरियावास, सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। शशि, आखिरकार एक नई तारीख का ऐलान हो चुका है राजस्थान कांग्रेस को लेकर, जो बैठक दिल्ली में होनी है उसको लेकर। जिस बैठक का इंतजार था वो अब सोमवार को होने वाली है और सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की आगे की रणनीति को तय करने के हिसाब से पार्टी की एकजुटता रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, इन सब बातों को तय करने के हिसाब से। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को इस बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे। अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के चीफ रहे सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। रघुवीर मीणा को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का भी इस बैठक में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पार्टी में आगे क्या किन मुद्दों को पार्टी आगे बढ़ाएगी, किस तरीके से चलेगी, किन किन विषयों को लेकर जनता के बीच जाएगी और विपक्ष को किन बातों पर घेरेगी, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। संगठन को लेकर के धार देने के लिए, मजबूती के लिए, एकजुटता के लिए सबसे बड़ा सवाल पार्टी की एकजुटता है। सचिन पायलट ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वो अल्टीमेटम भी 30 तारीख को पूरा हो रहा है और उससे ठीक एक दिन पहले 29 तारीख को ये बैठक दिल्ली में 15 जिला होगी। आगे इस बैठक को लेंगे। जी, तो माना जाए कि शशि की एक सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी इस बैठक के जरिए करेगी। मुख्य रूप से बुलाई है। बहुत लंबे समय बाद मुझे भी ध्यान देना होगा, देखना पड़ेगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर, एक टेबल पर कब आए थे। तो लंबा समय है जब ये दोनों एक साथ आएंगे। ध्यान आता है कि जब कांग्रेस के वॉर रूम में पिछले साल 28-29 नवंबर को एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आए थे और जब दोनों नेताओं को हाथ खड़े करके विक्ट्री का चिन्ह बनाया था, उसके बाद में शायद दोनों नेता एक टेबल पर एक साथ किसी कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं और दोनों के बीच में दूरियां जगजाहिर हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। भले ही कहने के ये बातें कह दी जाए कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कि मनभेद भी कुछ स्तर तक दोनों नेताओं के बीच में घर कर गए हैं। अब इन मतभेदों को किस तरीके से दूर किया जाएगा, मतभेद जो है उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा, पार्टी एकजुट कैसे रहेगी और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव में कैसे जाएगी, ये सारी चीजें भविष्य के घर में है। परसों की बैठक के बाद में काफी कुछ खुलासा होगा और क्या दोनों में से कोई पक्ष झुकेगा और झुकेगा, आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा, तो कौन सा पक्ष इस पहल को करेगा, ये सारी बातें हैं, सारे सवाल हैं जिनके ऊपर नजरें सोमवार की बैठक में रहेंगी। चलिए शशि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में दिल्ली से निजाम भी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। निजाम, राजस्थान कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बैठक सोमवार को होगी। ये वक्त और तारीख जो है वो एक तरीके से मुकर्रर हो चुकी है। अब यदि बात की जाए दिल्ली के लिहाज से, तो दिल्ली के ऐसे कौन से बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा के साथ में इस बैठक में शामिल होंगे और राजस्थान में सुलह के फॉर्मूले को तलाशेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले की तय मीटिंग स्थगित हुई थी, उसके बाद ही माना जा रहा था कि ये इसी सप्ताह में होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सचिन पायलट का ऐलान किया हुआ है या सचिन पायलट ने जो चेतावनी दी है 31 मई से पहले, उससे पहले भी ये भी था। और दूसरा कि चूंकि सभी व्यस्त है इस मामले में और अब जब चूंकि राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, खड़गे के निवास पर ये बैठक होगी सबसे पहले, चूंकि पंजाब और जो मध्य प्रदेश और तीन जो राज्य हैं उन तीनों को पहले तीनों राज्यों की जो बैठक है उनमें ज्यादा इस तरह से नहीं है विवाद की किसी तरह से कोई बात की जाए, लेकिन इसके बाद करीब दोपहर के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान का नंबर आएगा। और राजस्थान के इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट को लेकर सभी का ये निगाह रहती है कि क्या वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। तो हम अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि सचिन पायलट जो है 29 मई को जो बैठक होने वाली है उस बैठक में वो शामिल होंगे और इसके लिए बाकायदा उनके जो कुछ कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को भी वो रद्द कर दिया गया
गया है और वो 29 मई की बैठक में शामिल जरूर होंगे इसमें। और इसके साथ ही देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे, पीसीसी चीफ डोटासरा होंगे, इसके साथ ही जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। पहले भी जैसे कि सभी जो मेंबर्स थे इसमें शामिल होने वाले, उन्होंने अपनी सभी के दिल्ली आना तय था, लेकिन ऐन वक्त पर जैसा कि ये मीटिंग स्थगित हुई थी, तो इस बार ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो चेतावनी दी गई है अगर सचिन पायलट की तरफ से, उससे पहले अगर दोनों ही पक्षों को बैठाकर ये सभी तरह के हल निकाला जा सके तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक हो जाएगी। निजाम, यदि देखिए जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर अब मौजूदा दौर में ऐसा कोई बड़ा विवाद है नहीं कांग्रेस के भीतर। छत्तीसगढ़ में जरूर कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन राजस्थान जैसी स्थिति वहां पर भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में स्थिति आर और पार जैसी है। तो क्या सुलह का फॉर्मूला इस बैठक के जरिए निकलकर सामने आ जाएगा? देखिए, कहेंगे सभी पक्ष चाहते हैं कि सुलह अगर नहीं चाहते तो ये स्थितियां नहीं आती, लेकिन सुलह सभी चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। अब यही देखना है कि क्या अगर जो जिस तरह से राहुल गांधी और खड़गे के साथ ये जब बैठक होगी तो उसमें कौन पक्ष कितना जो है अपनी बातों पर समझौता करता है, या सामने दोनों पक्ष किस तरीके से इस समझाइश के उस टेबल पर आ पाते हैं। लेकिन जैसा कि देखिए कि इस मामले में अभी सभी कह सकते हैं कि सभी लोगों को जो इस बैठक में जरूरी हैं, कह सकते हैं उन सभी को बुलाया गया है। जैसा कि पहले प्रभारी जो राजस्थान प्रभारी हैं रंधावा, उन्होंने भी 2 बार अपने बयान में कहा कि हाँ सभी को बुलाया गया है, उसके बाद अब तय भी हुआ। और चूंकि अब इसमें दोनों पक्ष कह सकते हैं कि पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आएंगे, सोमवार को ही वो आएंगे। और इसके बाद जो जैसा कि मैंने अभी जानकारी दी है कि सचिन पायलट के कार्यक्रम की भी रद्द होने की खबर आ रही है और वो इस बैठक में जरूर शामिल होंगे। तो एक संकेत मिल रहा है कि इसका संकेत दिया जा रहा है कि भाई इस मामले में आगे बढ़ सकती है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में सारी स्थितियां क्लियर हुई और परिस्थितियां भी देखिए कि राहुल गांधी का जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर या कहे कांग्रेस के अंदर ही जो मजबूती हुई है, उसके बाद ये स्थिति और बढ़ती है कि वो अपने प्रभाव से ये चीजें और सॉल्यूटेड कर सके या उनको सॉल्यूशन कर सके। निजाम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में शशि मोहन भी हमारे सहयोगी जयपुर से लगातार जुड़े हुए। एक बार वापस से उनका रुख करते हैं। शशि, तमाम बड़े नेता तो इस बैठक में मौजूद रहेंगे ही, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, या फिर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी हैं, इसके अलावा पीसीसी चीफ है। इसके अलावा जो कुछ एक नाम सामने आ रहा है वो प्रताप सिंह खचरियावास जैसे नेताओं के भी है। तो क्या दूसरे नेताओं को, राजस्थान के जो मंत्री स्तर के नेता, उनको भी बुलाया गया इस बैठक में? ये नहीं कहा जा सकता कि मंत्री स्तर के सभी नेताओं को बुलाया है, लेकिन आज मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस दौरान जब हमने उनसे बैठक के लिए क्या रणनीति रहेगी, तब प्रताप सिंह खचरियावास कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें भी इस बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठक स्थगित हो गई। जैसे ही नया समय आएगा वो बताएंगे। तो खचरियावास ये भी कह रहे थे कि जब उनको इस बैठक के लिए बुलाया गया है तो पार्टी किस स्तर पर रणनीति तैयार करना चाहती है और किस तरह से राय शुमारी करना चाहती है, इससे समझा जा सकता है। हालांकि दूसरे मंत्रियों की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई जानकारी या सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन प्रताप सिंह खचरियावास ने खुद स्वीकारा कि उन्हें इस बैठक के लिए बुलाया गया था। और जैसा हम बात कर चुके हैं, रघु शर्मा है जो गुजरात के प्रभारी हैं, हरीश चौधरी हैं जो पंजाब के प्रभारी हैं, उनको भी बैठक में बुलाया गया है। और जब 26 को बैठक होनी थी, तब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का भी इस बैठक में जाना प्रस्तावित था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सोमवार की जब बैठक होगी तो सीपी जोशी खुद मौजूद रहेंगे। बहरहाल खबर ये भी आ रही कि दिल्ली पहुंच जाएंगे और जो नई संसद का भवन बन रहा है उसके उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जी दीपक। शशि, एक तीनों सह प्रभारियों को भी इसमें बुलाया गया, क्योंकि तीनों सह प्रभारियों की नियुक्ति पिछले दिनों हुई है और उसके बाद में वो अलग अलग जिलों का उनको प्रभार सौंपा गया है। कई जो सह प्रभारी है वो अपने अपने जिलों में भी गए, तो ऐसे में वहां का फीडबैक भी इन बैठकों में रखा जाएगा, उम्मीद है? दीपक, फीडबैक तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आगे आने वाली तैयारी किस तरीके से करनी है। अगर फीडबैक के नाते कोई बात आई तो सिर्फ यही आएगी कि इन जिलों में प्रभारी जहां जहां दौरा करके आए वहां के क्या मुद्दे प्रमुख उनको लगते हैं, क्योंकि अभी तक प्रभारियों के दौरों का एक राउंड पूरा नहीं हुआ है। और आप देखते हैं अमृता दमन के पास में 8 जिले हैं और काजी नजमुद्दीन के पास में 11 जिले हैं। बाकी बचे हुए जिले वीरेंद्र राठौड़ के पास में है और उनके भी दौरे पूरे नहीं हुए हैं। अभी काजी अभी राजधानी में मिले हैं, करौली गए थे, सवाई माधोपुर गए थे,
लेकिन अभी दौरे होने हैं। जो मुद्दे अलग अलग जगह आएंगे जिलों से, देखिए घोषणा पत्र पर बात होगी, चुनाव कैंपेन कमेटी किस तरीके से बनाई जाए, घोषणा पत्र के मुद्दे किस तरीके से बनाए जाए, सरकार की उपलब्धियों के ऊपर लड़ा जाए या विपक्ष की नाकामियों के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, और ईआरसीपी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहेगा, रिफाइनरी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहेगा, अशोक गहलोत सरकार के जो 5 बजट हैं उनकी क्या भूमिका होगी, ओपीएस जैसा इशू है, जो महंगाई राहत कैंप के तहत जो 10 योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है, या महंगाई राहत कैंप में किस तरह लोगों को रिलीफ मिला है, ये सारी वो बातें हैं जो इस बैठक के दौरान आएगी। लेकिन इन सबसे ऊपर जिसका लोगों की जिज्ञासा है वो ये कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के हाथ मिलते हैं, और अगर हाथ मिलेंगे तो क्या दिल भी मिल पाएंगे, और दिल मिल पाएंगे तो क्या कांग्रेस की जीत के लिए वो लोग एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतर पाएंगे। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आप देखिए सचिन पायलट ने जो 3 मांगे रखते हुए, आरपीएससी को बंद करने की मांग, जो अभ्यर्थी जो जिनकी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था उनको मुआवजे की मांग, और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के दौरान जो कथित भ्रष्टाचार के मामले थे उनकी जांच की मांग को रखते हुए जो अल्टीमेटम दिया था वो भी 30 तारीख को पूरा हो रहा है। हालांकि उससे एक दिन पहले ये बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि ये जो मुआवजे की मांग है अभ्यर्थियों को, ये तार्किक नहीं लगती। उन्होंने कल जनता से पूछ लिया कि क्या ये मानसिक दिवालियापन का संकेत नहीं है। तो ऐसे मुद्दे के बावजूद क्या सरकार संगठन बीच में कोई रास्ता निकाल पाएंगे? सचिन पायलट को एक धारा में लाने की कोशिश करते हुए कामयाबी हासिल कर, जिनके जवाब कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, जनता और विपक्ष भी जानना चाहता है, क्योंकि विपक्ष भी अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाएगा। कांग्रेस के पल पल की घटनाक्रम पर विपक्ष भी नजरें बनाया हुआ है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से अगर एक दूसरे कैंप के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं तो उन तलवारों में से धार किसकी तेज है, इसकी नजर विपक्ष इसलिए बनाए हुए है क्योंकि विपक्ष को अपनी तलवार की धार, अपने हमलों की धार उसी हिसाब से तेज या कम करनी होगी, वार की चोट भी तेज या कम करनी होगी। बहरहाल 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की बैठक महसूस रहेगी। चलिए शशि मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साथ में निजाम, आप दिल्ली समाज से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोस्त